इन्होंने गालियां दी है और गालियां देने की वजह से इन पर केसेस हो, ये कभी नहीं हुआ है। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के लोगों के माध्यम से और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के माध्यम से जेनजी जो उम्र है उस उम्र में मेरे ख्याल से गालियां इस्तेमाल करना एक वो अपना अधिकार मानता है। उस उम्र से हम लोग भी गुजर गए तो वो सिलसिला हम लोग भी वहां पर जानते हैं, लेकिन किसी ने उसको बड़ी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसको गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों पर गाली लगाई है और इसलिए इनको 2 साल की सजा कैसी हो, ऐसा एक जो विवरण आप बता रहे और केसेस हो रहा है, मेरे ख्याल से सरकार को इतना ही कहूंगा कि तुम राजनीतिक दलों के नेताओं को डरा सकते हो, धमका सकते हो, क्योंकि 30 साल सत्ता में रहने के बाद कहीं ना कहीं तो भी गलतियां होती है या देश के लिए गलतियां करनी होती है। मैं कुछ सत्ता के नज़दीक रहने की वजह से मैं कई बार जानता हूं और वाकिफ भी हूं से कि कुछ बार आपको गलत काम भी करना होता है, वो अपने फायदे के लिए नहीं लेकिन देश के फायदे के लिए होता है। ऐसी एक परिस्थिति है, उसका ही फायदा ये सरकार उठाकर उन नेताओं को, उन मंत्रियों को जो है धमका रही है और डरा रही है और इसलिए वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन ये विद्यार्थी जो है, सरकार से कहूंगा कि आप इनको ना डरा सकते हो ना धमका सकते हो। अगर यही सिलसिला केसेस लगाने का शुरुआत रहा, क्योंकि देश भर के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों ने गाली दिया है, मुझे जानता हूं मैं, ये हुआ एक बार तो तुम बच गए। एक 3-4 दिन और होता तो शायद नेपाल और बंगाल होने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन अब अगर चिढ़ाने की बात अगर सरकार की हुई तो वो सोचेगा भी नहीं, बंगाल और नेपाल करने में उसको कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सरकार ने ये जो केसेस करने का जो सिलसिला शुरुआत किया है उसको रुकवा दीजिए, नहीं तो आप इसको फेस नहीं कर पाओगे। ऐसी एक परिस्थिति है। थैंक यू।